नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले कोर्ट में दोस्तों अगर बात करें एमआरसी पर बेसिक सचिव को दोस्तों नोटिस भेजा है। वहीं अगर बात करें अब आपका जो इंतजार समाप्त होने वाला है कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को लेकर दोस्तों हम बात करने वाले किस दिन आने की जो संभावना, साथ में वहाँ से जो अपडेट निकल रही है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। चयन सूची में बदलाव पर शासन को लेकर ही बात करने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें शिक्षक भर्ती में 10 लाख रुपए में सौदा देखने के लिए मिला है। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा तिथि को लेकर मतलब परीक्षा स्थगित के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। साथ में अगर बात करें बीडीए कोई गलत सवालों पर जवाब मांगा है कोर्ट के अंदर, वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जान के आप सभी टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार दोस्तों आप सी एमआरसी को सुन रहे होंगे जब से 69,000 भर्ती का जो रिजल्ट आया, लेकिन उसके आने के बाद से दोस्तों एमआरसी मुद्दे के बारे में अगर हम बात करें, ये ऑर्डर आया कहाँ से था। 68,500 के अंदर ओबीसी एससी के कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि हाई मेरिटोरियस थे, मतलब दोस्तों लगभग उनका 70 गुणांक था, लेकिन उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला क्योंकि वो ओवरलैपिंग होने की वजह से जनरल में दोस्तों चुने गए थे। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो जिनका गुणांक 65 या 66 था, लेकिन उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था। क्यों मिला? क्योंकि वो अपनी कैटेगरी के अंदर चुने गए थे। अब ऐसे में जो दोस्तों अगर बात करें ओबीसी के मेधावी अभ्यर्थी थे, मतलब जिनका हाई मेरिट दोस्तों गुणांक बन रहा था, उनको दोस्तों यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट ना मिलने की वजह से उनको लगा कि भाई मुझसे कम वाले को मिल गया है, वो चले गए दोस्तों कोर्ट के अंदर। ठीक है, कोर्ट के अंदर जाने के बाद दोस्तों वहाँ से उनको राहत मिल गई। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई जो हाई मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए, मतलब 68,500 के अंदर जिनका गुणांक ज़्यादा था ओबीसी वाले अभ्यर्थी के लिए, वो दोस्तों कोर्ट में गए, उनकी तरफ से मांग की कि हमें भाई यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए क्योंकि हमसे कम गुणांक वाले को मिल रहा है। कोर्ट का कहना था कि ऐसे में जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनको ओबीसी कैटेगरी में से अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो वहाँ से जाकर के दे दिया जाए, और ऐसे में जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट जनरल में से अपनी एक सीट छोड़ करके आएगा, उस सीट को कम गुणांक वाले 65 गुणांक वाला जो ओबीसी होगा उसको दे दिया जाए। ऐसा एमआरसी का आदेश था। ठीक है, उसी क्रम में दोस्तों 68,500 में लागू करने की जो बात है वो की गई थी, लेकिन 2019 के अंदर ये आदेश आया था, आज तक लागू नहीं किया गया है। उसी क्रम में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें 68,500 के जो अभ्यर्थी बार बार मांग करें कि इस आदेश को लगा दिया जाए, लेकिन अभी तक तो लागू नहीं हुआ है। उसी क्रम में दोस्तों आपसे यहाँ देखें एक और अवमानना नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। इससे पहले भी दोस्तों एक नोटिस जारी हुआ था जो कि मैंने आपको दिखाया था लखनऊ हाईकोर्ट। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें एक अन्य मामले पर हाईकोर्ट सचिव दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद के प्रताप सिंह बघेल को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि वह 18 अगस्त तक दोस्तों कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर हल्फनामा दाखिल नहीं करते हैं तो कोर्ट में हाजिर होकर के दोस्तों कोर्ट के संयुक्त निबंध अनुपालन को आदेश की जानकारी दें, और साथ में सचिव को यह भी निर्देश दिया है कि यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनि दोस्तों प्राथमिक विद्यालय उम्रैन जिला औरैया की दोस्तों सहायक अध्यापक हिमांशु की अवमानना याचिका पर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रताप सिंह बघेल अभी दोस्तों कुछ समय पहले बने हैं, लेकिन इससे पहले लगातार दोस्तों आपको पता यहाँ देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो नोटिस दिया गया वो सचिव को दिया। सचिव कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक दिन पहले बना हो या फिर दोस्तों 1 साल से हो। तो इसी चीज़ को लेकर लगातार दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में जैसा कि मैंने पहले भी दोस्तों कई बार आप सभी को बता दिया है कि 68,500 के अंदर लगातार अभ्यर्थी तरफ से जो मांगे वो की जा रही है। अब एमआरसी यहाँ पर लागू करना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, 69,000 के अंदर हो गया है। इसको लेकर एक नया विवाद हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओबीसी एससी अभ्यर्थी में लगातार विरोध है, वो चाहते हैं कि एमआरसी को यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि ऐसे अभ्यर्थी को अगर नुकसान हुआ है तो उनको यहाँ पे चयन सूची के अंदर शामिल कर लिया जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से भी रोक लगी हुई है, उसकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पे जब तक भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार ने अभी जो 68,500 के अंदर 5% ओबीसी आरक्षण को लेकर डाटा सौंपा है जो कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 69,000 संबंध में जानकारी मांगी गई है। अभी तक दोस्तों जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है। पिछले साल 29 अगस्त 2019 को यह आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक दोस्तों इसका जो अनुपालन है वो नहीं किया गया है। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी एमआरसी के बारे में, चाहे वो 68,500 की या 69,000 की, दोनों मामला आपको पता है फंसा हुआ है। एक तरफ मांग की जा रही है जो कि आप सभी को पहले पता ही है, दूसरी तरफ दोस्तों बात की कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि ऑर्डर आने की संभावना क्या है। मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि 7 तारीख को ऑर्डर आने की प्रबल संभावना है, लेकिन पिछले 2-3 दिन दोस्तों मैंने आप सभी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर जो इंतजार किया जा रहा था कॉज लिस्ट का था। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा
जैसा कि हमारी तरफ से आप सभी को पहले बताया गया था कि अधिवक्ताओं से वार्ता के अनुसार अधिवक्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि आपका जो ऑर्डर है प्रबल संभावना है कि 7 तारीख को सुना दिया जाएगा। अब ऐसे में कंफर्म कब होगा, कॉज लिस्ट आने पर कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा 4, 5, 6, जो कि दोस्तों मैंने आपको टिक लगाई हो रेड कलर में, उसके अंदर 6 तारीख तक की जो कॉज लिस्ट है वो आ चुकी है। तो ऐसे में फिलहाल दोस्तों आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, 7 तारीख की कॉज लिस्ट तक का दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा। 7 के बाद में जो कॉज लिस्ट आएगी वो सीधी 10 तारीख को आएगी, क्योंकि 2 वर्किंग डे नहीं है। इस वजह से मान के चलिए कि प्रबल संभावना 7 तारीख को दोस्तों ऑर्डर आ, क्योंकि ऑर्डर के संबंध में अधिवक्ताओं से हुई वार्ता के अनुसार उनका कहना है कि 7 तारीख को जो ऑर्डर आने की प्रबल संभावना है। बाकी दोस्तों ऑर्डर 100% जब आएगा उससे पहले कॉज लिस्ट के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो कॉज लिस्ट यहाँ पे 6 तारीख तक की आ चुकी है। 6 तारीख तक 69,000 कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों जो 7 तारीख की कॉज लिस्ट आएगी उसके अंदर आपको जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आपको पता है कि 1-2 दिन अगर आगे पीछे होता है तो ये दोस्तों संभावना है, क्योंकि आप सभी को पता है अधिकारी की तरफ से मतलब अधिवक्ताओं की तरफ से लगातार जो जानकारी दी जा रही है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों 7 तारीख की जो कॉजेस जारी होगी वो आज नहीं होगी, मंडे वाले दिन जारी होगी। जैसी दोस्तों जारी होगी सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी अगर केस का स्टेटस भी अपलोड होगा वो भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसे में 69,000 कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है 7 तारीख के बाद में दोस्तों कभी भी अपलोड हो सकता है। बाकी ऑर्डर किस कट ऑफ पे आएगा, किस मुद्दे पे आएगा, किस तरफ आएगा, इसको लेकर ज़्यादा आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों कई बार हमारी तरफ से आप सभी को हर एक पॉइंट को बताया गया। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे आपको दूरी बना करके रखिए। जो भी ऑथेंटिक जानकारी निकलेगी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों जल्द आप सभी का जो इंतजार है वो समाप्त हो सकता है, क्योंकि 7 तारीख की जो कॉजेस है जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो 69,000 कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर दोस्तों 7 तारीख के बाद में कभी भी आ सकता है और 7 को भी आ सकता है। प्रबल संभावना 7 तारीख की है। बाकी जो भी होगा आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को लेकर बात हो जाती है। बाकी जो अभ्यर्थी बीएड को लेकर परेशान है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि बीएड के बारे में विचार को लेकर दोस्तों बताया गया था कोर्ट की तरफ से। बाकी फिलहाल दोस्तों रिटन सबमिशन दाखिल होने के बाद में सभी के रिटन सबमिशन दाखिल हो चुके हैं। तो ऐसे में जो चीज़ें होंगी आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन बीएड के लेकर कोई ऑर्डर आएगा इसके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि बीएड मुद्दे पर फिलहाल किसी प्रकार का कोई ऑर्डर दोस्तों कोर्ट की तरफ से शायद ही आपको देखने मिलेगा, उम्मीदें भी नहीं है। तो ऐसे में बीएड को लेकर तो परेशान मत होइए। बाकी कट ऑफ के बारे में समय समय विश्लेषण करके आप सभी को बता दिया गया है। ये दोस्तों कट ऑफ मुद्दे की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें चयन सूची को लेकर, जैसा कि पिछले कई दिनों से आप सही मामला देखे हैं कि 250 शिक्षा मित्र शामिल होंगे। अब 250 शिक्षा मित्रों की तरफ से अगर मैंने आपको बताया था कि इसमें से कितने शिक्षा मित्र दोस्तों पास हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें से जितने पास होंगे उतने ही शामिल किए जाएंगे। और शामिल होने के बाद में चयन सूची के अंदर बदलाव होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर शासन की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। लगातार अभ्यर्थी तरफ से जानकारी ली जा रही है। अभ्यर्थी लगातार दोस्तों अधिकारियों से संपर्क साधने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में आधिकारिक तौर पर दोस्तों कोई पुष्टि नहीं की जा रही है कि जो शिक्षा मित्र फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर शामिल होने वाले हैं या फिर जो शिक्षा में 250 हैं वो सेकंड काउंसलिंग के अंदर पास होंगे, मतलब सेकंड काउंसलिंग के अंदर उनको मौका मिलेगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है या फिर इस बारे में सोच कर परेशान है कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है। फिलहाल जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप लोग इंतजार करिए। मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि इस संबंध में लगातार अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले अभ्यर्थी वो हैं जो कम गुणांक वाले हैं और दूसरे अभ्यर्थी वो हैं जो संशोधन को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब एक तरफ शिक्षा मित्रों को संशोधन का मौका मिल रहा है तो दूसरे अभ्यर्थी को संशोधन का मौका क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो मेरिट प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में आपसे ज़्यादा परेशान मत होइए। लेकिन अगर बात करें 250 शिक्षा मित्रों की वजह से चयन सूची में बदलाव होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में शासन स्तर पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर अगर बदलाव होता है तो बड़ा विवाद भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में उम्मीदें कम है कि सरकार इसके बारे में सोच रही है। 1-2 आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई, मतलब सूत्रों के हवाले से मैं आपको कहना चाहूँगा। उनका ये भी कहना था कि मामला कोर्ट के अंदर है, अगर ऐसे में 40-45 वाला कुछ बनता है या कुछ होता है तो इस संबंध में अधिकारियों की तरफ से जो कोशिशें की गई है कि जो भी शिक्षा मित्र हैं इस भर्ती के अंदर शामिल है, अगर 40-45 पर भी उत्तीर्ण हो गए तो इस वजह से भी दोस्तों जो लिस्ट है वायरल की गई थी। मैंने आपको इस बारे में पहले भी बता दिया था। तो 69,000 को लेकर फिलहाल आप सभी दोस्तों इंतजार करें ऑफिशियल अपडेट का। चयन सूची के बारे में जब तक नहीं आती तब तक आप सभी को परेशान नहीं होना है। वहीं दोस्तों अगर बात करें शिक्षक भर्ती के तो 10 लाख में सौदा हुआ है, आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे बीई और साथ में वीडियो को लेकर।
तो लगातार दोस्तों शिक्षक भर्ती के अंदर हमें फर्जीवाड़े देखने के लिए मिले, चाहे वो बात हो एलटी गेट को लेकर या फिर दोस्तों अन्य शिक्षक भर्ती। तो ये मामला दोस्तों देखने मिला एलटी गेट के अंदर। दावा है दोस्तों यहाँ पे पुलिस लाइन्स की तरफ से बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख ही लेंगे, सिविल लाइन्स की बात की जा रही, पुलिस की तरफ से कहना है कि शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया, साथ में जेल भी भेज दिया गया है। इस मुकदमे में उसके दूसरे साथी की जो तलाश है वो की जा रही है। परीक्षा पास कराने के 10 लाख रुपए में सौदा हुआ था। इन दोनों ने दोस्तों जो आरोप है कि कॉपियों के अंदर जो ग्रेड और कोडिंग है वो चेंज कर दी गई है। तो ऐसे में जब दोस्तों बात आती है कॉपियों के हेरफेर के अंदर, ओएमआर के अंदर, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं आरोपी नहीं, आरोपी दोस्तों और भी शामिल होते हैं, जो कि दोस्तों जहाँ पे कॉपियाँ उनकी निगरानी में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक दोस्तों जो है इनकी जाँच अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। सेम एलटी गेट की अगर बात करें, एसटीएफ का मामला कितने लंबे समय से अटका है, लेकिन भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखेंगे, देखने के लिए मिल जाए, कॉपियों की जाँच के दौरान फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। और साथ में लोक सेवा उप सचिव दोस्तों सतीश चंद्र मिश्र की ओर से 22 फरवरी 2020 को सिविल लाइन्स में थाने में हंडिया के सूर्यबली और साथ में सूर्यबान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इन दोनों पर दोस्तों आरोप था कि इन्होंने कॉपियों, ग्रेड और साथ में कोडिंग के अंदर हेराफेरी की है। साथ में सूर्यबली से हुई पूछताछ के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर अगर देखें, उसने सेटिंग करके अपने क्षेत्र के रहने वाले सूर्यबान को परीक्षा का फॉर्म भरवाया था, साथ में 10,000 एडवांस लिया था, परीक्षा पास होने पर 10 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था। इतना विश्वास था, मतलब कि पहले पैसे कम लिए। तो यहाँ पर दोस्तों लाख रुपये लेकर अगर बात का आश्वासन दिया गया था। परीक्षा के दौरान सूर्यबली का नाम अनुक्रमांक सूर्यबान के अपनी दोस्तों कॉपी में दर्ज कर लिया था, लेकिन कॉपी की दोस्तों ग्रेडिंग के कारण लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने फर्जीवाड़े को पकड़कर दोस्तों मुकदमा दर्ज करा दिया है। फिलहाल दोस्तों एक को गिरफ्तार कर लिया, एक की जांच बाकी है। ये दोस्तों बात जो थी फर्जीवाड़े को लेकर। वहीं दोस्तों अगर बात की खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी की दोस्तों पल पल की अपडेट आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिल रही है। कल दोस्तों कहीं ना कहीं हंसी मजाक जैसा मैं कहना चाहूँगा, लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखेंगे पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ मेंस स्थगित कर दी है। रीज़न क्या दिया है कि शासन की तरफ से शनिवार रविवार को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है। परीक्षा में शामिल होने वालों की संख्या लगभग 6 से 7 हज़ार हो सकती है। अब एक तरफ शासन का कहना है, मतलब आयोग का कहना है कि भाई लॉकडाउन की वजह से 6,000 लोग यहाँ पे आयोजित होगी परीक्षा के अंदर, तो कोरोना फैल जाएगा। अब 6,000 ज़्यादा होते हैं कि 5 लाख ज़्यादा होते हैं, हो सकता है 6 और 5 का फर्क पड़ रहा हो, एक जीरो शायद ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो का फर्क पड़ रहा है। एक परीक्षा के अंदर 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। उस परीक्षा को स्थगित को लेकर निर्णय नहीं लिया, लेकिन उसी महीने कुछ समय के बाद आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर दोस्तों निर्णय ले लिया गया। उनका कहना है कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन है, तो ऐसे परीक्षा स्थगित की जाती हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी देखेंगे, देखने के लिए मिल जाएगा, बीईओ परीक्षा को लेकर जो पत्र है वो वायरल किया गया है। ऐसे में तैयारियां कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अन्य समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें कहा गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी आप सभी देखेंगे, आयोग के सचिव का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा कराने की जो तैयारी है वो की जा रही है, लेकिन उसको स्थगित करने के बारे में लगातार अभ्यर्थी तरफ से जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन आयोग की तरफ से यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते 6,320 अभ्यर्थी शामिल होना था, जिसको 25 अगस्त को शनिवार को परीक्षा होनी थी, जो कि फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर लगातार जो तैयारियाँ वो शुरू कर दी गई खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर। एक और समाचार पत्र की दोस्तों अगर बात करें, जिसके अंदर दोस्तों आप सभी को यह भी बताया जाए, आप सभी यहाँ पे देखें, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा टलना भी यहाँ पे तय हो गया। तय क्यों बताया जाए, उसका रीज़न भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों उनकी तरफ से कहना है कि 2 परीक्षाएं और भी दोस्तों स्थगित हो गई हैं। तो ऐसे में 16 अगस्त को प्रस्तावित सहयोग से दोस्तों इस दिन भी रविवार है, तो ऐसे में परीक्षा लगभग टलना तय है। अभ्यर्थियों में चर्चा है कि आयोग इसका कभी भी ऐलान कर, इसीलिए लगातार दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे बताया था कि लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई भी परीक्षा दोस्तों जो आयोजित की जानी होती है उसके बारे में जल्द दोस्तों डिसीजन नहीं लिया जाता है। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है कि तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब 6,000 अभ्यर्थी को यहाँ पे परीक्षा डाल दी गई है, एक तरफ 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, जल्द इस पर भी आपको डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा आपसे पेशेंस रखिए, बाकी आपसे भी अपनी तैयारियां भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें वीडियो भर्ती के बारे में, गलत प्रश्नों के जवाब को लेकर दोस्तों कोर्ट ने यहाँ पर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट इलाहाबाद में दोस्तों अगर बात करें, ग्राम विकास अधिकारी 2016 में याची एक प्रश्न को दोस्तों गलत अंक देने का दाखिल याचिका पर राज्य सरकार साथ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की दोस्तों अगर बात करें शाहजहांपुर के प्रत्युष त्रिपाठी की याचिका पर दिया गया है, जिसके अंदर दोस्तों अगर बात करें सिद्दीकी को सुनकर दिया। याचियों ने कहा है कि आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती आवेदन किया था। एक याची सामान्य साथ में दूसरा
याची दोस्तों ओबीसी श्रेणी में है, लेकिन याचियों ने कट ऑफ मार्क्स सामान्य श्रेणी और साथ में अगर बात करें 78 वो ओबीसी के 70 अंक पाए हैं। बाद में आरटीआई से पता चला कि एक प्रश्न 77 के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रश्न के गलत होने का दावा किया जा रहा है। यदि यह प्रश्न गलत होता है तो एक एक अंक 200 याचियों को प्राप्त हो जाएगा। इनको भी नियुक्ति की जा सकती है। इसी को लेकर याचिका दाखिल हुई है। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।